नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल रहस्यमयी है बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है गंभीर मुद्दा भी सामने लाती है। ये कहानी है ज्योति मल्होत्रा की, एक यूट्यूबर और ब्लॉगर जिसे हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, इसका तार बिहार के दो शहरों भागलपुर और सोनपुर से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा जो बाहर से एक आम यूट्यूबर नजर आती हैं, 2023 से 2024 के बीच बिहार के इन दो शहरों में कई बार आई। उसने वहाँ के मंदिरों, मेलों, रेलवे स्टेशनों और गंगा घाटों के वीडियो बनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ब्लॉगिंग थी या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था। क्या ज्योति मल्होत्रा बिहार के इन संवेदनशील स्थानों की रेकी कर रही थी, और अगर हाँ तो उसका असली मकसद क्या था। इस वीडियो में हम ज्योति मल्होत्रा की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे उसने भागलपुर के अजगैबीनाथ मंदिर और सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर को अपने कैमरे में कैद किया, कैसे उसने स्थानीय लोगों से संपर्क बनाया और कैसे उसकी गतिविधियों ने बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया। तो इन कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर और ब्लॉगर है। बाहर से देखने में वह एक आम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो धार्मिक स्थानों, मेलों और स्थानीय संस्कृति को अपने वीडियो में दिखाती थी। लेकिन 2025 में हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से था। वह भारत के संवेदनशील स्थानों की जानकारी, तस्वीरें और वीडियो ISI के हैंडलर को भेज रही थी। इन हैंडलर्स में अली हसन और दानिश जैसे लोग शामिल थे, जिनमें दानिश पाकिस्तानी उच्चायोग का पूर्व अधिकारी बताया जाता है। ज्योति के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में व्हाट्सएप चैट्स और डिलीट किए गए डेटा मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह ISI के लिए काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जांच में यह बात सामने आई कि उसने बिहार की इन दो शहरों भागलपुर और सोनपुर में कई बार यात्राएं की थी। ये यात्राएं सामान्य पर्यटन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित मकसद था। पुलिस को शक है कि ज्योति इन शहरों की रेकी कर रही थी, यानी वो संवेदनशील स्थानों की जानकारी इकट्ठा कर रही थी जो ISI के लिए उपयोग हो सकती थी। ज्योति की गतिविधियों में कई ऐसी बातें थी जो संदेह पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर वो आमतौर पर लग्जरी होटलों में ठहरने की आदी थी, लेकिन बिहार की अपनी यात्राओं के दौरान उसने दिल्ली से बिहार संपर्क क्रांति के जनरल डब्बे में 17 घंटे तक सफर किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक यूट्यूबर जिसके पास अच्छा खासा बजट था, वो इतने सामान्य तरीके से क्यों यात्रा कर रही थी? क्या वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही थी? अब बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की सोनपुर यात्रा की। सोनपुर जो एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के लिए मशहूर है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ लाखों पर्यटक देश विदेश से आते हैं। यह मेला न केवल अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जहाँ भीड़ भाड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना आसान हो जाता है। 18 नवंबर 2023 को ज्योति मल्होत्रा सोनपुर मेले में पहुंची थी। उसने दिल्ली से बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन के जनरल डब्बे में यात्रा की और छापरा स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद सोनपुर पहुंची। यहाँ उसने पर्यटन विभाग की टेंट सिटी में एक दिन के लिए कमरा किराए पर लिया। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने मेले में कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया, जिनमें शामिल थे बाबा हरिहरनाथ मंदिर। यह सोनपुर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। काली घाट और नमामि गंगे घाट। ज्योति ने इन घाटों पर वीडियो रिकॉर्ड किए जिसमें उसने वहाँ की भीड़ और गतिविधियों को कैद किया। मीना बाजार और कश्मीरी मार्केट, ये मेले के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र हैं जहां ज्योति ने स्थानीय दुकानों और गतिविधियों की फुटेज बनाई। घोड़ा बाजार, कुत्ता बाजार और गाय बकरी बाजार, इन अनोखे बाजारों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज्योति ने की। 20 नवंबर को उसने मेले की इतिहास और वर्तमान स्थिति से जुड़ी जानकारियां अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन पुलिस को शक है कि ये वीडियो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए नहीं थे। इनमें कई ऐसी जानकारियाँ थीं जो संवेदनशील हो सकती थी, जैसे कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ का मूवमेंट और प्रमुख स्थानों की लोकेशन। पुलिस ने यह भी पाया कि ज्योति ने छपरा रेलवे स्टेशन पर भी वीडियो बनाए थे। ये स्टेशन सोनपुर मेले के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी किसी भी गलत मकसद के लिए उपयोग की जा सकती है। ज्योति की इन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। गृह विभाग ने पहले ही जिला प्रशासन को मेले की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन ज्योति की यात्रा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि ज्योति सोनपुर मेले में आखिर गई क्यों थी? क्या वो सिर्फ एक यूट्यूबर के तौर पर मेले की संस्कृति को कैप्चर करना चाहती थी या उसका मकसद कुछ और था? पुलिस को शक है कि वो मेले की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी ताकि इस जानकारी को ISI तक पहुंचाया जा सके। अब आते हैं ज्योति मल्होत्रा के भागलपुर कनेक्शन पर। भागलपुर बिहार का एक प्रमुख शहर जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ का अजगैबीनाथ मंदिर और सुल्तानगंज घाट कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने और बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के लिए आते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि ज्योति मल्होत्रा 2023 में 4 बार भागलपुर के सुल्तानगंज आई थी। इनमें से एक बार वह 6 और 7 जुलाई 2023 को श्रावणी मेले के दौरान आई थी। उसने सुल्तानगंज के एक होटल में ठहरने के साथ साथ अजगैबीनाथ मंदिर, सुल्तानगंज घाट और स्थानीय बाजारों के वीडियो बनाए। उसने कांवड़ यात्रा की रील्स बनाई जिनमें गलियों, मंदिरों के आसपास की दुकानों और स्थानीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी थी। लेकिन दोस्तों, जो बात इस कहानी को और रहस्यमयी बनाती है वह यह है कि ज्योति ने इन वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड तो किया, लेकिन बाद में फिर डिलीट कर दिया। पुलिस को शक है कि इस वीडियो में ऐसी जानकारियां थीं जो संवेदनशील थीं, जिन्हें वो आईएसआई के साथ शेयर करना चाहती थी। मिसाल के तौर पर उसने अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, गंगा घाट की भीड़ और कांवड़ यात्रा के रास्तों की फुटेज बनाई। जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति ने सुल्तानगंज में एक स्थानीय यूट्यूबर से संपर्क बनाया था जो नाथनगर का रहने वाला था। इस यूट्यूबर ने उसे मंदिर, घाट और स्थानीय गलियों की बारीक जानकारियाँ दी। इसके अलावा ज्योति सुल्तानगंज की एक बड़ी मस्जिद में भी गई थी जहाँ उसने तस्वीरें और वीडियो बनाए। यह बात पुलिस के लिए और भी गंभीर है क्योंकि यह मस्जिद धार्मिक और सामुदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। ज्योति ने सुल्तानगंज से स्कॉर्पियो बुक करके देवघर और बासुकीनाथ की यात्रा भी की। रास्ते में उसने कांवड़ यात्रा के लिए सजे कच्चे रास्तों और दुकानों की फुटेज बनाई। पुलिस को शक है कि उसने इन रास्तों की रेकी की थी ताकि वहां की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हासिल की जा सके। भागलपुर पुलिस ने ज्योति की इन गतिविधियों के बाद अजगैबीनाथ मंदिर, सुल्तानगंज घाट और भागलपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि ज्योति के इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स की जांच से यह पुष्टि हुई है कि वह कई बार भागलपुर आई थी और उसका मकसद सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं था। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरियाणा पुलिस की पूछताछ में ज्योति से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बिहार पुलिस ने अपनी जाँच और तेज कर दी है। यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनआईए और आईबी भी इस जाँच में शामिल हो गए हैं। सोनपुर पुलिस ने हरियानाथ मंदिर, काली घाट और मेले के अन्य प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ज्योति ने सोनपुर में किन किन लोगों से मुलाकात की थी। उसके मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में 2 मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। भागलपुर पुलिस ने अजगैबीनाथ मंदिर, सुल्तानगंज घाट और भागलपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को और मजबूत किया है। इसके अलावा ज्योति के संपर्क में रहे स्थानीय यूट्यूबरों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस को शक है कि ज्योति ने इन लोगों का इस्तेमाल स्थानीय जानकारी हासिल करने के लिए किया हो। एनआईए और आईबी ज्योति के आईएसआई कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। उसके व्हाट्सएप चैट से मिले डेटा से पता चलता है कि वो अली हसन और दानी जैसे आईएसआई हैंडलर के संपर्क में थी। इन हैंडलर्स ने उसे भारत के संवेदनशील स्थानों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए निर्देश दिए थे। पुलिस को यह भी शक है कि ज्योति अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आईएसआई के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा की कहानी कई सवालें खड़ी करती हैं। पहला सवाल तो यही है कि वह बार बार बिहार क्यों आ रही थी। क्या वह सिर्फ धार्मिक स्थानों और मेलों की ब्लॉगिंग कर रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। पुलिस को शक है कि ज्योति इन स्थानों की रेकी कर रही थी ताकि आईएसआई को भारत की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील स्थानों की जानकारियाँ दी जा सके। दूसरा सवाल यह है कि ज्योति ने जिन लोगों से संपर्क बनाया, खासकर नाथनगर के यूट्यूबर और सुल्तानगंज के स्थानीय लोगों से, क्या वे भी इस षड्यंत्र के हिस्सा थे या वे अनजाने में ज्योति की मदद कर रहे थे। पुलिस इन सभी लोगों की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। तीसरा सवाल यह है कि ज्योति ने जो वीडियो डिलीट किए हैं उनमें ऐसा क्या था जो दुनिया से छिपाना चाहती थी। क्या इन वीडियो में कोई ऐसी फुटेज थी जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के गतिविधियों पर भी नजर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आम नजर आता हो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके पास ज्योति मल्होत्रा या उसकी गतिविधियों से जुड़ी कोई भी जानकारियां हैं तो तुरंत अपने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से संपर्क करें। साथ ही अपने आसपास के धार्मिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें